हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भाई करंट अफेयर के क्वेश्चन भी रखे गए हैं आज की क्लास में, ठीक है। और सभी क्वेश्चन जो हैं एडीक्यूटी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए हो जाती है, ठीक है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक पूछ कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को प्लीज़ नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में सभी एक एक क्वेश्चन को कवर करेंगे हम। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम के प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रिक्स समूह में कौन सा देश सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो भी बात करें ब्रिक्स जो समूह है, ठीक है, इसमें कुल क्या है, कुल 10 देश शामिल हैं ब्रिक्स समूह में, ठीक है। ये आप पॉइंट एक एक नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। कुल 10 देश शामिल हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई इसकी स्थापना तो 16 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। कब हुई? 16 जून 2009, ठीक है, स्थापना हुई। और अगर बात करें इसके मुख्यालय की तो भाई शंघाई चीन में इसका मुख्यालय, ठीक है, शंघाई में, चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय है। और अगर बात कर लेते हैं भाई कौन सा देश जो है सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रूस जो है ब्रिक्स समूह के देशों में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, सभी पॉइंट को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2004 में किसानों के हित में राष्ट्रीय आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो भाई बात करें 2004 में जो किसानों के हित में राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, वह किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो भाई वह किया गया MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वामीनाथन की बात करें तो भाई भारत में हरित क्रांति के जनक, ठीक है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं MS स्वामीनाथन, ठीक है। बात करें इनकी मृत्यु हुई तो भाई 28 सितंबर 2023, ठीक है, 2023 में इनकी मृत्यु हुई 28 सितंबर को। और 2024 में इनको भारत रत्न भी दिया गया है। तो भाई ये भी नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है, भारत रत्न दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नटराज किस हिंदू देवता के नृत्य करती हुई मूर्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो भाई जो नटराज मूर्ति है, ठीक है, जो नटराज मूर्ति है यह किस हिंदू देवता के नृत्य करती हुई मूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है? तो भाई ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। शिव जी के नृत्य करती हुई मूर्ति का प्रतिनिधित्व करती है यह मूर्ति, ठीक है, शिव जी का प्रतिनिधित्व करती है। और बात करें यह किस काल की प्रतिमा है, एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो जो नटराज मूर्ति है यह चोल काल की प्रतिमा है, ठीक है, चोल काल की प्रतिमा है जो नटराज मूर्ति है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रवासी भारतीय दिवस किस भारतीय नेता की दक्षिण अफ्रीका से वापसी का प्रतीक है? तो वे बात करें जो प्रवासी भारतीय दिवस है यह किस भारतीय नेता की दक्षिण अफ्रीका से वापसी का प्रतीक है? तो भाई ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी का प्रतीक है प्रवासी भारतीय दिवस। और कब मनाया जाता है? तो भाई 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और अगर बात कर ले कब से मनाया जाता है तो भाई 2003 से इसको प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। और महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे, किस वर्ष आए थे? तो भाई 1915 में वापस आए थे। और जो प्रवासी भारतीय दिवस है 2003 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। UIDAI किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो भाई जो UIDAI है इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर बात करें यह किस मंत्रालय के अधिकार में आता है तो भाई ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, जिसकी स्थापना हुई थी 2016 में, ठीक है। तो 2016 से इसको क्या है, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकार क्षेत्र में रख दिया गया। इससे पहले ये किसी के भी क्षेत्र अधिकार में नहीं आता था, एक अलग मंत्रालय था, ठीक है। और 2016 के बाद जब से इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जो स्थापना हुई है तो UIDAI को उसमें रख दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुस्मृति के अनुसार आर्यव्रत को निम्नलिखित के बीच का क्षेत्र बताया गया है। तो भाई जो है मनुस्मृति, ठीक है, इसके अनुसार आर्यव्रत को किन 2 क्षेत्रों के बीच का क्षेत्र बताया गया है? तो भाई ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, सारस्वत और द्विशद्वीति, ठीक है, सारस्वत और द्विशद्वीति के बीच का क्षेत्र बताया गया है आर्यव्रत को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो भाई भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अनुच्छेद 219। ठीक है, और अगर बात कर लेते हैं उच्च न्यायालय से जो संबंधित है अनुच्छेद 214 से 219 तक ठीक है, 214 से लेकर के आर्टिकल 219। ठीक है, ये किससे संबंधित है? उच्च न्यायालय से संबंधित है सभी अनुच्छेद। और बात कर लेते हैं भाई जज की जो निवृत्ति होती है इसमें। ठीक है, न्यायालय में जो जज की निवृत्ति है यह किस वर्ष पे होती है? तो भाई 62 वर्ष की आयु जब उनकी हो जाती है तो उनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भाई बात करें अम्लीय वर्षा। ठीक है, अम्लीय वर्षा का जो मुख्य कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है यह अम्लीय वर्षा का एक मुख्य कारण होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसकी मृत्यु के कारण भारत का पहला भाषा राज्य आंध्र प्रदेश अस्तित्व में आया? तो भाई भारत का जो पहली बार भाषाई आधार पर गठित राज्य है तो वह किसकी मृत्यु के कारण बनाया गया था उसको? ठीक है, किसकी मांग पर बनाया गया था? तो भाई ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, इन्होंने क्या है आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर गठित करने के लिए इन्होंने अनशन किया था। ठीक है, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी पट्टी श्रीरामुलु की। तो उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने क्या किया था 1953 में। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश को गठित किया था भाषाई आधार पर। ठीक है, तो भाषाई आधार पर पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भाई ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और अस्तित्व में आया था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? तो भाई इसकी स्थापना जो हुई थी फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप की तो 1888 में हुई। और बात करें पहली बार आयोजित जो किया गया था यह शिमला में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पुराना फुटबॉल क्लब जो है मोहन बागान। सबसे पुराना फुटबॉल क्लब की बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, फुटबॉल क्लब जो है वह कौन सा हो जाएगा? मोहन बागान। ठीक है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को निम्न में से कौन सी शक्तियां प्राप्त थी? तो भाई अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो जम्मू कश्मीर को शक्तियां प्राप्त थी कौन कौन सी? इसका अपना संविधान भाई सही हो जाएगा, अगर अलग झंडा भी था, और रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर सभी मामलों में निर्णय लेना। ठीक है, तो भाई रक्षा, विदेशी मामले और संचार को छोड़कर यह सभी मामलों में स्वयं निर्णय लेता था। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और भाई किस वर्ष हटाया गया था अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से? तो भाई ये हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, 5 अगस्त 2019। तो भाई ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, पीएम मोदी जी की सरकार में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियाई खेलों को डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई एशियाई खेलों को किस नाम से और जाना जाता है? तो भाई एशियाई खेलों को नाम से जाना जाता है एशियाड। ठीक है, इनको पहले एशियाड कहा जाता था। और बात करें एशियन गेम की जो शुरुआत हुई थी, तो भाई एशियन गेम की जो शुरुआत हुई थी किस वर्ष हुई थी? 1951 से हुई। ठीक है, 1951 में हुई थी और पहली बार इनको दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये ठीक है दिल्ली में आयोजित किए गए थे। और अगर हम बात कर लेते हैं 2026 में कहाँ पर होंगे? ठीक है, तो एशियाई गेम्स जो हैं 2026 में जापान में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो भाई ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जापान में आयोजित किए जाएंगे 2026 में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई बात कर लेते हैं बिमस्टेक की, तो इसका मुख्यालय जो है यह स्थित है ढाका बांग्लादेश में। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बात कर लेते हैं अध्यक्ष देश की। ठीक है, बिमस्टेक का जो अध्यक्ष देश है वह कौन सा है? भाई बांग्लादेश ही है। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर बात करें इसकी शुरुआत कब हुई थी या फिर कब गठित किया गया था? तो भाई 1997 में इसको गठित किया गया था बिमस्टेक को। ठीक है, ये तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड नामक पुस्तक लिखी है। तो भाई ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ए शॉर्ट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। यह पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो भाई यह लिखी गई है अभिनव बिंद्रा के। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अभिनव बिंद्रा क्या है? एक निशानेबाज हैं। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और अनब्रेकेबल पुस्तक। ठीक है, एक
अनब्रेकेबल पुस्तक है जो कि मैरी कॉम की बायोग्राफी है, ये भी आप नोट डाउन रखेंगे, ठीक है। मैरी कॉम की बायोग्राफी की बात करें, अनब्रेकेबल, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ट्रेन टू पाकिस्तान भारत विभाजन के समय की पृष्ठभूमि पर आधारित एक उपन्यास है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई ट्रेन टू पाकिस्तान जो है भारत के विभाजन के समय की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है, और किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया खुशवंत सिंह के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? तो भाई भारतीय संविधान के भाग 3 की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो किसका उल्लेख किया गया है? भाई मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में। और बात करें मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं किसके संविधान से लिए गए? तो भाई यूएसए के संविधान से, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया गया है, जिनका कि आर्टिकल 12 से 35 में वर्णन किया गया है, ठीक है। और अगर बात कर लेते हैं राज्य के निधि निदेशक तत्व, तो वे भाग 4 में इनको रखा गया है और आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है, ठीक है। तो ये भी आप नोट डाउन करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है। तो भाई बात करें तमिलनाडु में स्थित बृहदेश्वर मंदिर जो है यह किसकी स्थापत्य शैली के लिए जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है, ठीक है, जो कि बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किस राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम ने की थी? ठीक है, तो भाई राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी 1992 में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। इसकी जो स्थापना की गई थी किस राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के तहत की गई थी? तो भाई ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा खगोलीय पिंड बोने ग्रहों के रूप में वर्गीकृत है? तो भाई इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड जो है बोने ग्रहों के रूप में वर्गीकृत है? तो भाई ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लूटो जो है यह बोने ग्रह के रूप में वर्गीकृत है। और बात कर लेते हैं बृहस्पति की, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिवाली हिंदू कैलेंडर के निम्नलिखित में से किस महीने में मनाई जाती है? तो भाई बात करें दिवाली, ठीक है, तो दिवाली किस महीने में मनाई जाती है? तो यहाँ मनाई जाती है हिंदू कैलेंडर के जो अकॉर्डिंग मनाई जाती है, अभी कार्तिक माह में मनाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्तिक माह में जो अमावस्या पड़ती है उसको मनाई जाती है दीपावली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो भाई भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान लागू हुआ 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और बात करें किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो भाई 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था, जिसको कि 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, ठीक है। और 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कीजिएगा, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में संघवाद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई भारत में संघवाद के बारे में जो इनमें से कथन सत्य है, तो वह कौन सा कथन है जो सत्य है? तो भाई संघ के पास सर्वोपरि अधिकार, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संघ के पास सर्वोपरि अधिकार, ठीक है, ऑप्शन सी नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा दी गई है? तो भी बात करें राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारतीय संविधान ने दी है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 20वीं सदी के आरंभ में मणिपुरी नृत्य परंपरा को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भाई 20वीं सदी के आरंभ में जो मणिपुरी नृत्य परंपरा है इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई प्लीज आप एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और बात करें एडीक्यूटी पैटर्न की, तो भाई एडीक्यूटी पैटर्न बेस्ड एक क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए हो जाता है, तो प्लीज आप नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी प्रमुख योजना बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से है? तो भाई बात करें इनमें से कौन सी प्रमुख योजना जो बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई? तो वही ऑप्शन हो जाएगा बी, उज्ज्वल योजना, ठीक है। उज्ज्वल योजना जो है यह बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई थी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
खुदाई खिदमतगार एक अहिंसक आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भाई खुदाई खिदमतगार की बात करें, यह एक अहिंसक आंदोलन था जिसकी स्थापना हुई थी 1929 में। ठीक है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 1929 में खुदाई खिदमतगार की आंदोलन की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक की बात करें तो खान बहादुर गफ्फार खान। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शतरंज में उस चालक को क्या कहते हैं जो खिलाड़ी को अपने राजा और किश्ती को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है? तो भाई बात करें शतरंज में उस चालक को क्या कहा जाता है जो कि खिलाड़ी को अपने राजा और किश्ती को आगे बढ़ाने की अनुमति देता है? तो भाई ऑप्शन सी हो जाएगा, कैसलिंग। ठीक है, कैसलिंग कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस भौगोलिक क्षेत्र का नाम क्या है जहां से समस्त वर्ष एक ही नदी प्रणाली में प्रवाहित होती है? तो भाई ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जल निकासी बेसिन कहा जाता है उस भौगोलिक क्षेत्र को जहां से समस्त वर्ष एक ही नदी प्रणाली में प्रवाहित होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन के रूप में जाना जाता है? तो भाई किसको जाना जाता है भारतीय क्रांति की जननी के रूप में? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मैडम भिकाजी कामा जो है इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं इंदिरा गांधी। ठीक है, तो भाई इनको कहा जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। ठीक है, इंदिरा गांधी को नाम से जाना जाता है आयरन लेडी ऑफ इंडिया। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका मैडम भिकाजी कामा, भारतीय क्रांति की जननी या फिर मदर ऑफ द इंडियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी करने के लिए, फुल प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और भाई अगर आपने पिछले जो हमने प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन, ठीक है, सभी प्रैक्टिस सेट एडीक्यूटी बेस्ड पैटर्न पर रखे गए हैं। तो भाई प्लीज़ आप एक एक प्रैक्टिस सेट को देख लीजिएगा जाकर। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम की जीके जीएस प्रैक्टिस सेट प्लस करंट अफेयर को अटेम्प्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुँच जाए।